साथियों, वृषभ लग्न के यदि आप हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी से, पति से या पत्नी से कब मिलूंगा या कब मिलूंगी, तो आपके लिए ये सलाह बेहद जरूरी है कि जब भी आपको मंगल की दशा अंतर्दशा आती है या सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी दशा अंतर्दशा आती है या फिर सप्तम भाव पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है, उसी समय आपकी प्रबल संभावना होती है भावी जीवन साथी से मिलने की। इसके अतिरिक्त यदि विवाह में आपके देरी हो रही है तो आपको नियमित रूप से ओम अम अंगारकाय नमः इसकी 108 बार रोज जाप करें, एक माला जाप करें, ताकि आपका शुभ और शीघ्र विवाह संपन्न हो सके। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह की उम्र होने पर किसी भी युवक या युवती के मन में एक बात आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि मेरा जो भावी जीवन साथी है, जो मेरा होने वाला पति है या मेरी होने वाली पत्नी है, उससे मेरी पहली मुलाकात कब होगी, बात कब आगे बढ़ेगी और विवाह कब संपन्न होगा। बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न है और ज्योतिष हमें यह संभावना देता है कि हम उसका सटीक विश्लेषण कर सकें और इस श्रृंखला में हम यही कर रहे हैं। और आज बारी है वृषभ लग्न के बारे में बात करने की। यदि आप वृषभ लग्न के हैं और आपके भी मन में यही प्रश्न है तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। और यदि आपका लग्न कुछ और है, कोई दूसरा लग्न है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको उसको जरूर देखना चाहिए। साथियों, प्रत्येक लग्न में हर एक ग्रह को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया है। जीवन का कोई ना कोई हिस्सा किसी ग्रह के अधीन होता है। किसी ग्रह को अच्छे हिस्से मिले होते हैं, किसी को बुरे मिले होते हैं। तो विवाह की और दाम्पत्य जीवन की यदि वृषभ लग्न में हम बात करते हैं तो यह डिपार्टमेंट आया है ग्रहों के सेनापति अर्थात मंगल देव के पास में। तो तीन यहां पर स्थितियां हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे प्रबलतम संभावना होती है जब भी आपको मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी, बहुत संभावना है कि आप अपने जीवन साथी से मिलें, उनसे भेंट करें, बातचीत करें, बात आगे बढ़ाएं, विवाह संपन्न हो जाए। जी हां, मंगल की दशा। इसके अतिरिक्त आपके खर्च भी मंगल की दशा बढ़ाएगी, क्योंकि वो व्ययश भी है। आपकी यात्राएं भी बढ़ाएगी। मंगल की दशा में आप भरपूर यात्राएं भी करेंगे, तो ये बहुत ही सुखद अनुभव आपके लिए होने वाला है। हालांकि मंगल की जो प्लेसमेंट है वो हमें देखनी होगी, क्योंकि वृषभ लग्न में मंगल एक परम मारक ग्रह है और परम मारक ग्रह होकर के उसका रिजल्ट अच्छा तो नहीं है, लेकिन वो विवाह के लिए आपको संभावना और उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद जरूर करता है। साथियों, दूसरी स्थिति है आप सप्तम भाव पर दृष्टिपात करें, जहां पर कि आप 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। इस भाव में यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह विराजमान है, एक ग्रह विराजमान है, 2 ग्रह विराजमान है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो उनमें बैठे हुए ग्रहों में से जब किसी की भी दशा अंतर्दशा आएगी, मान लीजिए सूर्य विराजमान है, चंद्र विराजमान है, राहु केतु जो भी, तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको जब भी आएगी तब भी आप अपने जीवन साथी से जरूर मुलाकात करेंगे, बात आगे बढ़ेगी और विवाह जो है वो संपन्न होने की प्रबलतम संभावना आपके घटित जरूर हो जाएगी। साथियों, तीसरी स्थिति उन लोगों के लिए कि ना तो हमें मंगल की दशा अंतर्दशा है, ना हमारे सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजमान है, फिर क्या,
फिर तीसरी स्थिति ये बचती है कि इस सप्तम भाव पर यदि कोई ग्रह दृष्टिपात कर रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को यदि देख रहा है, यदि आप दृष्टि के संबंध में नहीं जानते हैं तो आपको जरूर जाकर के किसी विद्वान की मदद लेकर के ये पता कर लेना चाहिए। तो जिस किसी ग्रह की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जब जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी भेंट अपने जीवन साथी से हो, विवाह की बात आगे बढ़े और विवाह संपन्न हो जाए। तो ये तीनों ही बहुत ही स्थापित सिद्धांत, बहुत सरल सिद्धांत और बेसिक्स हैं जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये हमारे इस प्रश्न को भी संतुष्ट कर देते हैं, प्रामाणिक तौर पर कर देते हैं कि हमारी पहली भेंट कब उनसे होगी। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और यदि किसी भी कारण से आपके विवाह में डीले हो रहा है तो आपको मंगल देव की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो सप्तमेश है। तो उस आराधना में आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम अम अंगारकाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का आप जाप कर सकते हैं नियमित रूप से। तो विवाह की संभावना कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी अवश्य। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।